बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? सब खैरियत है? उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर हैं हम वीडियो नंबर 6 के साथ, जिसमें हम बिल्तुत फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें बिल्तुत फोर्ट के अंदर हर जगह को एक्सप्लोर किया है। सो अगर आपने बिल्तुत फोर्ट को पूरा देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। नए आने वाले व्यूवर्स के लिए बताते चलें कि अगर आपने गिलगित और हुंजा के तमाम तर खूबसूरत मकामात की सैर करनी है तो आप हमारे चैनल पर गिलगित सीरीज के नाम से तमाम तर वीडियोस देख सकते हैं। आप चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और यार दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान की सैर भी आप इस चैनल की मदद से कर सकते हैं। ये वीडियो हम टूर गाइड के जरिए समझेंगे। जहां पर उनकी आवाज समझ में आ रही हो वहां पे हम उनकी आवाज आपको सुनवाएंगे और जहां उनकी आवाज ना हो वहां हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। व्यूवर्स, अब हम किला बलतत यानी बलतत फोर्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे। बलतत किला हुंजा की एक तारीखी और सकाफती विरसा है जो न सिर्फ इलाके की शान और शौकत को जाहिर करता है बल्कि इसकी खूबसूरती भी दिल को लुभा लेती है। ये किला हुंजा के दिल में वाक़या है और बुलंद पहाड़ों के दामन में सरसब्ज वादियों के बीच वाक़या है। बलतत किले की तामीर का आगाज 800 साल पहले हुआ था और ये किला हुंजा की अहमियत का अक्कासी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स। अब हम लोग इस वक्त किले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा व्यूवर, आपको बताते चलें कि टूर गाइड को लाजमी सुनना है। कोशिश करें कि उसको आप सही तरह से सुन सके क्योंकि उसकी आवाज़ हमारे पास कम रिकॉर्ड हुई है। हमारी कोशिश यही रही है कि उनकी जितने हो सके हम उसकी आवाज़ को तेज़ करके आप लोगों को पेश करें, लेकिन जितना उसका वॉल्यूम तेज़ हो सकता है हमने कोशिश की है। उनको लाजमी सुनना है। तो आगे हम लोग इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम आप लोगों को बताते रहेंगे। मेहमान आप तवज्जो फरमाइए, आपका गाइड ये है। तो मोहतरम मेहमान गिरामी, वेलकम टू बलतत फोर्ट और मैं फोर्ट गाइड हूँ। आप लोगों का टूर कंडक्ट कर लूँगा। तो रूम्स की तफसीलात जानने से पहले थोड़ा सा इसकी किले की तारीखी पस मंज़र बता दूँगा, फिर इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रूम्स की तफसीलात की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। नॉर्दर्न एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान में कदीम ज़माने में 8 से ज़ायद इंडिपेंडेंट किंगडम्स होते थे। सो मोस्ट ऑफ देम आर आइलैंड किंगडम्स। इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत और रिहाइश के लिए इस तरह के किले बनवाए। हुंजा में हुंजा के हुक्मरानों ने 2 किले बनवाए हैं, किला बाल्तीत एंड आल्तीत। किला आल्तीत जो है वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़ायद पुराना कहते हैं और पहले हुंजा के हुक्मरान किला आल्तीत में रिहाइश पजीर। फिर बाद इस बलतत फोर्ट को मुकामी लोग 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फेसिस जो है 765। तो 1990 से अब तक भी मिला लेते हैं तो किले की उम्र तकरीबन 800 साल हो रही है। लेकिन पूरी किले की उम्र 800 साल नहीं है क्योंकि वक्त के साथ इनमें एडिशन रिफॉर्म्स भी होते चला है। इसी तरह किला बलतीत 1945 तक हुंजा के हुक्मरान का रिहाइश रहा। 1945 में हुंजा का आखिरी हुक्मरान शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस। उन्होंने अपने लिए एक मॉडर्न डिज़ाइनर बनवा लिया। न्यू पैलेस में आपको छत से दिखा दूँगा, वो भी करीमाबाद में है। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल ये किला खाली पड़ा रहा। इन 45 सालों में इस किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर हो चुकी थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, सारे प्लास्टर्स गिर चुके थे। 1990 में आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर जेनवा, बेसिक दीज आर द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, दे डिसाइडेड टू रेस्टोर इट। इसी तरह 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू आगा खान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान। 6 साल लगे थे। इन 6 सालों में तकरीबन 1.5 मिलियन US की लागत आई थी, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से डोनेशन मिले थे। इनमें 80% डोनेशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीम खान की तरफ से है और 20% गेटी ग्रांट ऑफ USA, नार्वेजियन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से और लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन से जो न्यूज़ में डिस्प्ले कर दी गई है। साथ में मैं आपको दिखाता चलूँगा। अब इस किले को फर्दर फ्यूचर मेंटेन रखने के लिए हम अपने विजिटर गेस्ट से एंट्री टिकट फीस की शक्ल में पैसे जमा करते हैं। बेसिक आपकी एंट्री टिकट फीस जो है ये आपका डोनेशन, आपका कंट्रीब्यूशन है इस म्यूजियम की फर्दर फ्यूचर देखभाल के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग आल्सो, थैंक यू वेरी मच अगेन। तो ये थी किले की इंट्रोडक्शन।
अब हम उसकी तफसीलात की तरफ बढ़ेंगे। लावर पोर्शन में ज़्यादातर छोटे दरवाजे हैं, अपने सर का ख़ास ख्याल रखना है। छोटे दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं कि एक तो ये इलाका सर्द इलाका है, सर्दियों में यहाँ पे इंतहाई खुश्क सर्दी होती है, टेम्परेचर -30 तक भी चली जाती थी। सो रूम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए छोटे दरवाजे, छत लो और मोटी दीवारें रखते थे। और छोटे दरवाज़ों का फ़ायदा ये भी था कि इन दरवाज़ों में से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है, यानी कि दुश्मन एकदम ग्रुप की शक्ल में या वार नहीं कर सकता। और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन झुक आ जाए, इन्हें रिस्पेक्टिव रोज़ भी कहते हैं। सो प्लीज़ अपने सर का खास ख्याल रखना है। चौड़े दरवाजे हैं। ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन है, लॉबी, यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे और यहीं पे फिर मुकामी लोग उनसे टैक्सेस वसूल करते थे। टैक्स अनाज गंदम की शक्ल में देते थे। सो उस गंदम गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के अनाज के गोदाम्स बना लिए गए हैं। ये गले की गोदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप है, 6 बाई 6 स्क्वायर। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे दाखिल करते थे और इसी के ज़रिए से निकालते थे। जिन्होंने देख लिया आप पीछे जाए तो फिर दूसरों को भी नजर आए। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे दाखिल करते थे और इसी के ज़रिए से निकालते थे। ये वाइट एक्सेस को तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल न सके, चोरी न कर सके और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी वजह से 7 मजीद गुलाम इसके चारों तरफ और तोलने के लिए पैमाने इस्तेमाल होते थे। ये जो डिज़ाइन कंपोजिट वो है डिफेंस। अब हम यहाँ से अगले कमरे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो कमरा है उस ज़माने का जेल है, जिंदान। तो यहाँ से आगे जिंदान है, जिंदान से होते हुए दीवार की बैक साइड से हम अगले रूम की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप जैसे जिंदान के अंदर दाखिल होंगे, इसमें एक्सेस के लिए आयरन ग्रिल्स और स्टेयर्स लगाएंगे। तो रेनोवेशन से पहले इसके अंदर ग्रिल स्टेप्स नहीं होते थे। मुजरिमों को यहाँ से अंदर दाखिल करने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल होते थे। कैदियों को इस कैदखाने में 5 से 10 मिनट तक कैद करते थे। फिर उनको फर्दर पनिशमेंट्स के लिए कुछ को सजाए मौत, कुछ को जला होता है। इसी तरह जंगी मुजरिमों को चाइना का अस्कर में जाकर फ्रॉक किया जाता था। स्लैब ट्रेड होती थी एज अ स्लैब्स इन चाइना। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज़ पहले ख़वातीन और बच्चे, फिर इसके बाद हमारा सर का क्या है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये उस ज़माने की तीरों कमान है जिसको अभी भी आप टच कर सकते हैं। ठीक है, ये 300-400 साल पुराने तीर और कमान इस वक्त वहाँ पे सजाए गए हैं। ठीक है, म्यूज़ियम बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है ये। इसमें आप ये देखें, आप इसको टच कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से ये देखें, ये दूसरा तीर कमान है। देखो, इसको तो मैंने टच भी किया है। उस ज़माने की 300-400 साल पहले की चीज़ें हैं जिसको इस वक्त हम लोग टच कर रहे हैं। ये है जी जिंदान। इसके अंदर कैदियों को बंद करते थे। ठीक है, अब वलालम कैसे लोग थे। देखें, ना इसमें सूरज है, ना सूरज की रोशनी का कोई आने का इम्कान है, ना इसमें कोई लाइट का सिस्टम है। तो ये अजीब व गरीब चीज़ हैं जो आप देख रहे हैं। शोरा कहते हैं। हुक्मरानों के खास उमूरी फैसले इस रूम में लिए जाते थे। अमूमन इस तरह के कमरे जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे, छत लो, सेंटर में हीटिंग का निज़ाम, यहाँ पर फायर प्लेस होती थी और ऊपर की तरफ होल स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन के लिए इससे बाद सिचुएशन बंद किए गए। और विंटर रूम्स के साथ लास्ट स्टोरेज रखते थे, ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। यहाँ पे भी एक छोटा स्टोरेज है, यहाँ पे भी
और ये नीचे की तरफ जो बंकर टाइप की चीज़ बनी है ये ट्रेजर पिट होती थी, इसमें कीमती अशिया ज़रज़रा रखे जाते थे। और ये कालीन जो है ये 100 साल से ज़ायद पुरानी कारपेट है, हैंडमेड नेचुरल डाई और निशी पुरानी कारपेट है। ये सूरत समरकंद बुखारा से लाई कारपेट है। और ये नीचे बिछाए गए ब्लैक एंड वाइट जो कारपेट से यहाँ के लोकल प्रोडक्ट से, इनकी प्रोडक्शन लोकल सतह पर अभी भी होती है। ये बनते हैं बकरी के बाल और याक के बाल से। और इसी तरह शोकेसेस में जो बर्तन है, इस तरह के बर्तन वक्त के साथ चाइना काश्तर से लाई हुई चीज़ें हैं। इनमें मशरूबात रखने के लिए ये चाइनीज है। अब हम नेक्स्ट रॉयल किचन लंगर खाना की तरफ बढ़ते हैं। सो प्लीज़ दोबारा से सर का ख्याल रखना है, सर बचा के एहतियात। यहाँ पे कुकिंग करते थे। इस किचन में आप देखें तो ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन नजर आते हैं। इनमें पत्थर के बर्तन, लकड़ी के बर्तन और लोहे के बर्तन। लोहे के ज़्यादातर जो बर्तन है ये वक्त के साथ कुछ कश्मीर से तो कुछ चाइना काश्तर से लाई गई चीज़ें हैं, लेकिन अमूमन इन पहाड़ी इलाकों में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। जैसे कि ये नरम पत्थरों को तराश के बनाई ये हांडियाँ हैं। इन जैसे हांडियों को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गरमाइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती थी। इट एब्जॉर्ब्स द हीट यूजिंग फॉर कुकिंग एंड दीज आर द ग्राइंडर्स। ये हवनदस्ते चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। स्टोन स्लैब तवा जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे और इस वुडन खिल में लस्सी तैयार की जाती थी बदामी। और स्किन बैग ये बकरी के खाल से तैयार की गई है, इसमें भी लस्सी तैयार करते थे। एंड देयर इज अनदर स्किन बैग आल्सो, फायर बेलो थी आग को भड़काने के लिए फूकनी। और ये वाले जो बर्तन है ये कद्दू के बर्तन है, पम्पकिंस। पेटा कद्दू को सुखा कर अंदर से खाली करते थे। इनमें दूध, दही, लस्सी, पानी, कोई भी लिक्विड चीज़ रखने के लिए। और ये लकड़ी के चम्मच सूप स्पून्स है, रोशनी के लिए दिए जलाते थे। ऑयल लैंप्स एक इन स्पून्स के ऊपर है, एक ब्रेक्सल स्टैंड, एक नियर कॉर्नर छोटा स्टैंड, जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीड इस्तेमाल करते थे। इसी तरह लकड़ी के बर्तन में खाना खाने के लिए इस तरह के वुडन बक्सों में खुश्क आटा स्टोर करते थे। छोटे स्टोरेज में ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। और ये छोटी सी जो वुडन बॉक्स नजर आ रही है नेक्स्ट टू द बिग, ये माउस ट्रैप है कड़े की जो है दानी। सेंटर में हॉल, स्मोक, स्काईलाइट, वेंटिलेशन। और ये रूम स्मोकी रहने के लिए सब देख सकते हैं, पूरे कार्बन लेयर्स मिल चुके हैं। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। दिस वन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस ऑफ यस। अब हम नेक्स्ट बाहर रिसेप्शन से छत की तरफ चलेंगे। छत से आगे मैं आपको हुक्मरानों के रिहायशी कमरे और उनके तस्वीरें। लेकिन यहाँ पे कुछ की तस्वीर अवेलेबल है क्योंकि उस वक्त तस्वीरों की निज़ाम नहीं होती थी। तो इस हुक्मरान की भी उन समय पहली ख्याली तस्वीर बनी थी मीर गज़न खान अव्वल। इनके बाद इनके बेटे हैं मीर सफदर खान। 1891 में इनके ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, इनको शिकस्त मिली, ये फरार इख्तियार कर गए चाइना काश्तर। तो इनकी जगह में अंग्रेज़ों ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद अज़म खान को हुक्मरान बना लिया 1892। इनके बाद इनके बेटे मीर गज़न खान सेकंड और इनके बाद इनके बेटे ये हमज़े का आखिरी वाले गुजर चुके हैं मीर मोहम्मद जमल खान 1945-1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हमजा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक कर दिया। 74 भुट्टो साहब के दौर में स्टेट एबॉलिश हो गई थी। इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एजाज़ी तौर पर हॉनरेरी मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल। मीर मीन्स किंग। अभी इनके बेटे हैं करन मीर ऑफ हमजा, इनके पास सिर्फ टाइटल है, किंग पावर्स नहीं है। इनकी वाइफ क्वीन ऑफ हमजा और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम खान, ये तीनों न्यू पैलेस में रहते हैं जो मैंने बाहर छत से दिखा। और ये उनके सरमोनियल ड्रेसेस कुछ तलवारें डिफेंस के लिए। और ये उनका स्टेट फ्लैग होता था। और ये मार्को पोलो शीप के हॉर्न्स है, पहाड़ी भेड़ की नस्ल, ये खुंजराब टॉप में पाई जाती है। और ये उनका पूरा शजर लगी है। नेक्स्ट समर बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। Prince Shah Salim Khan, ex-member of Gilgit Baltistan. Prince Shah Salim Khan. 3-4 पहियाँ इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्शी निज़ाम होती थी। और ये कारपेट बाहर तक पे बिछाने वाले मसलक हैं। और इस तरफ ये जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हमजा के हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में हुए थे,
और ये हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान जो 4 फरवरी 2025 को इंतकाल कर गए, इनकी तरफ से 80% डोनेशन है इस फोर्ट की मरम्मत के लिए, और फोर्ट की मरम्मत आफान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान ने की है, और इनके सिस्टर्स और इनका पूरा शजरा भी लगी है। नेक्स्ट समर बालकोनी की तरफ बढ़ते हैं। ये रूम जो है समर बालकोनी, धूप में बैठने के लिए यहाँ से पूरा वादी नजर आता है। They enjoy the nice view and enjoy the cool breezes। और ये फर्स्ट टेलीफोन इन हुंजा, ये फर्स्ट गन्स मिस्टर के रशियन गन्स इंट्रोड्यूस हुए थे। और मजीद कुछ तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर बारशद सली की तस्वीर है, मीर ऑफ हुंजा है, 7 उनके बेटे हैं। दूसरी तस्वीर कलाल तितसली की पिक्चर है, मीर ऑफ हुंजा, क्वीन ऑफ हुंजा की डॉटर, क्वीन ऑफ हुंजा सेम लेडी, ये 2006 में इंतकाल कर गई 98 की उम्र में। और छत पे जो मैंने तख्त दिखा दिया तो इस पे इसी तरीके से दरबार लगती थी। हुक्मरान और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे, इर्द गिर्द उनका काबरी नजरात फैसले लेते थे। और रेस्ट ऑफ जो पिक्चर्स ये मीर साहब के कुछ अजात भाइयों के तस्वीरें हैं। नेक्स्ट रॉयल विंटर बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे। बेडरूम सर्दियों का कमरा, जिसकी सेंटर में हीटिंग, स्लीपिंग एंड डाइनिंग, ये बच्चों के लिए झूला। इस तरह के झूले तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। और इस तरह के लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए छोटे स्टोरेज में ज़रियात की चीज़ें रखते थे। शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं, 300 साल पुरानी, ये 200 साल पुरानी है, कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। सो प्लीज़ आगे आते वक्त दोबारा से सर का ख्याल रखना है, सर बचा के एहतियात से। ये है ये स्टोरेज हाँ सर। मौसम के मुनासिबत से यहाँ की दरबार लग जाती थी और ये खुली छत के साथ अपन ये रूम से टेम्परेरी तौर पर तरपास से कवर किया गया है। और ये आलात मौसीकी के औजार जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह फेस्टिवल्स में। और साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज़ की कॉपीज़ हैं। 1930 में काशगर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है ये 200 साल पुरानी चाइनीज़ खोतन कालीन है, हैंडमेड नेचुरल है। और ये कैमल वूल है। और ये रशियन मस्किट्स, मजल ऑर्गन्स, डिफेंस हंटिंग के लिए। और ये दौरान मरम्मत ली गई बाल्टिक फोर्ट की पिक्चर्स बिफोर रिनोवेशन डिफरेंट रेजिडेंट जिस टीम ने काम की हैं। और दौरान रेस्टोरेशन ली गई बाल्टिक फोर्ट की पिक्चर। और ये पिक्चर जो है बाल्टिक फोर्ट से 1891 में ली गई पिक्चर है, बिफोर एडिशन ऑफ द कलरफुल ग्लासेस एंड पैनल विंडोज। और ये रंगीन शीशे जो है ये 1911 के एडिशन से, जिन्हें फ्रेंच प्लेस ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हेलमेट ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिकास भी हैं। और इस तरफ वाली जो 2 तस्वीरें हैं, उस तरफ वाली तस्वीर खनिज सेटलमेंट की, इस तरफ वाली आतिक फोर्ट की 1888 में ली गई पिक्चर। बस मोहतरम मेहमानी ग्रामी, इसी तरह आखिर में ये जो बड़ा दरवाज़ा है ये इमरजेंसी से जो हंगामी हालतों में निकलने के लिए इस्तेमाल करते थे। निकल जाते हैं। ये किले की आखिरी रूम है। आई होप लोगों ने अपने टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अब हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नीचे उतरेंगे। जी व्यूअर, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी चीज़ों को एक्सप्लोर करके आपको दिखा दी। हमारे बिल्तेत फोर्ट के अंदरूनी हिस्से का विज़िट कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और सीढ़ियों से नीचे जाके हम लोग अभी आप लोगों को बाहर का भी नज़ारा करवाते हैं। यहाँ से बाहर जो है ये हम लोग बाहर आ चुके हैं। इस वक्त जो है वो हुंजा वैली का कुछ नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इल्तित फोर्ट को डिस्कवर करेंगे। इल्तित फोर्ट के बारे में हम आपको इंशाल्लाह सब चीज़ें बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।